उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर, जिसमें कैलेंडर हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम मिल रहे हैं 4 या 5 दिन बाद। ठीक है, देखो अभी तक हमने कैलेंडर का बेसिक सीखा, कुछ क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस भी कर ली। आज मंथ होगा सेम और ईयर होगी डिफरेंस, उसमें आपको अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे है, सेम मंथ होने पर हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस होने पर कैसे वर्षों को निकालते हैं। आज इतना बेसिक से जो भी मैंने 2 क्लास पीछे करा के आया हूं, वैसे ही पूरा चैप्टर समझ में आएगा। कैलेंडर बात आए तुमसे। देखो क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये है 15 अगस्त। 15 अगस्त क्वेश्चन कैसा आएगा? 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था। अगर मुझे लिखने में टाइम लगेगा तो आप ऐसा करें 10 सेकंड आगे बढ़ा लिया करें। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन पहले से लिखा हो, समझ रहे ना। तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ये क्या कह रहा बेटा, कौन सा दिन होगा? ध्यान से सुनना। देखो पहले आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कह रहा है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? देखो बेटा, सबसे पहले तो इसको मैं एक अलग तरीके से लिख ले रहा हूं। 15 अगस्त वो तो हमने लैंग्वेज में लिखा था, 2003 को शुक्रवार। ठीक है बेटा, तो 15 अगस्त 2015 का दिन बताना है हमें। अब ये क्या नया ब्लेंडर है सर? आप ये बोलोगे सर ये क्या नया तुम मार्केट में याद कर दी हो तुमने। अबे टेंशन का ले रहा हो, मैं हूं तो। ठीक है, देखो कभी भी अगर मंथ सेम है और वर्षों में अंतर है, वर्ष अलग अलग हैं, तो क्या करते हैं, बस वर्षों का ले लेंगे डिफरेंस। अगर मैं 2003 और 2015 का अगर मैं अंतर निकालूंगा बेटा, तो 12 साल का अंतर आएगा। कितने साल का? 12 साल का। कितनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो बस अब पहले तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं। अब ये जो 12 साल है बेटा, ध्यान से सुनना। अब जो ईयरों का जो डिफरेंस निकला है बेटा, वो निकला है 12 साल। अब इन 12 साल में आपको देखनी है साधारण वर्ष और लीप वर्ष, नॉर्मल ईयर और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक सर, आपने बहुत अच्छा सर हमें बता दिया कि इतना हमें निकालना है। ठीक है, अब बस यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, ये 2 सेकंड उड़ाऊंगा इसको मैं बेसिक से बता रहा हूं, तो टाइम लग सकता है कि नहीं लग सकता है। ठीक, अब बेटा अब मुझे एक चीज बताना, तुम लीप वर्ष में कितने दिनों का अंतर होता है, कितने सालों का, सॉरी आप बोलो 4 साल का। लीप वर्ष जो होती है वो आती है 4 साल बाद। आप बोलोगे सर जो लीप वर्ष आती है वो होती है 4 साल बाद। तो अब ध्यान से सुनना, 2003 से 2015 तक हमें चलना है। 2003 से 2015 तक चलना है। तो अब लीप वर्ष का जो अंतर होता है वो होता है 4 साल का। तो एक आएगी 2003 तो लीप वर्ष है नहीं है, 2004 आएगी, फिर 2008 आएगी, फिर आएगी 2012, अब फिर आएगी 2016। भाई 16 क्या काउंट होगी? काउंट नहीं होगी, क्योंकि हमें पूछा है सिर्फ 2015 तक। हमें क्या पूछा है बेटा? सिर्फ 2015 तक। तो भाई 2016 काउंट नहीं करेंगे, 2016 काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें लीप वर्ष कितनी है बेटा? आप बोलोगे सर 3। लीप वर्ष कितनी है? 3। अगर इसी में बेटा आपको साधारण वर्ष पूछ ले, तो बस ये जो हमारे
अंतर करने पर 12 आया है, 12 में से -3 कर देना तो साधारण वर्ष निकली है 9। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से दिल लगा के मन लगा के, जहां भी दिल है छोड़ दे उसी को भाई, आज की उसकी किसी भी चीज में बस ध्यान दे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कैसे करा दूं, 12 में से -3 करेंगे तो कितना होगा 9। साधारण वर्ष हमारी जो है वो निकली है 9 और लीप वर्ष कितनी निकली है 3। अब लीप वर्ष के मैंने आपको कैसे बताई है, अगर 2003 से 2015 तक चलेंगे तो एक तो 2004 होगी लीप वर्ष। लीप वर्ष का जो अंतर होता है वो होता है 4 साल का। एक तो 2004 होगी, एक 2008 होगी, एक 2012 होगी। 2016 कर दूं का? नहीं, 2016 इस वजह से नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमें वर्ष उसने 2015 तक पूछी है, समझने की कोशिश करो। क्योंकि उसने हमें वर्ष 2015 तक पूछी है तो भाई मैं 2016 क्यों करूं। इसमें जो लीप वर्ष है वो है 3 और साधारण वर्ष निकालते हैं तो वो करते हैं हम 12 में से -3 कर देंगे, लीप वर्षों को हटा देंगे, वो हमारी साधारण वर्ष। अब अब क्या करना है, अब मुझे ये बता दो बेटा, साधारण वर्ष में मैंने आपको बताया होगा, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1। लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2। अब ये बेटा आप बड़ा ही कंफ्यूज होंगे, सर ये 1 2 कहां से, पर इतना मारूंगा मैं अगर ये चीज आपको पता नहीं है, मैंने पहले दिन ही बताया होगा। जिस दिन मैंने विषम दिन निकाले होंगे उस दिन ही मैंने 1 या 2 बताया होगा। अगर फिर भी नहीं पता है तो वरना मैं फिर बता देता हूं। अगर में 365 होती है साधारण वर्ष, बेटा आपको ये चीज पता है का? हाँ। और जो लीप वर्ष होती है वो होती है 366 दिन की। तो अगर मैं 7 का भाग बेटा 365 दिन में दूंगा तो हमारा शेष कितना बचेगा? शेष हमारा विषम दिन कितने आएंगे? 1। करके देख लेना, अगर मास्टर की बात पर विश्वास नहीं है तो। ऐसे ही मैं 366 दिन में बेटा 7 का भाग दूंगा तो विषम दिन कितने बचेंगे? विषम दिन बचेंगे 2। आया समझ कि नहीं आया? देखो मैं इतना मूड क्यों मार रहा हूं, इस बेसिक को मैं इतनी टाइम में क्यों आपको समझा पा रहा हूं, क्योंकि आप जब भी आप मंथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बार में उसको आप उड़ा दो। ठीक है बेटा? ठीक। तो साधारण वर्ष के ऑड डे कितने हैं? 1। और लीप वर्ष के ऑड डे कितने बेटा? लीप वर्ष के हैं 2। ठीक बेटा। अब क्या करना है, अब बड़ा ही समझने की चीज है। अब क्या करना है, अब करना है इनका आपस में गुणा। अगर 9 का 1 में देंगे हम तो भाई 9 का 18 हो जाएगा ना, होगा ना, तो 1 ही प्लस 1 में गुणा करेंगे तो 9 ही रहेगा। 3 दूनी 6। अब इन्हीं को बेटा ऐड कर लेंगे और 7 का दे देंगे भाग। तो विषम दिन कितना बचा रे मुन्ना? विषम दिन बचा 1। विषम दिन कितना बचा? 1। वो कैसे आया है मैंने आपको बताया है, वो विषम दिन कैसे निकले हैं वो मैंने आपको बताया है। तो अब बस छोटा सा काम कर लेना, बस नेक्स्ट सा। कौन सा? मैंने आपको बताया होगा कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस होगा और पीछे आने पर बेटा वो होगा माइनस। अब मुझे ये बता दो, हमें 2003 का दिन पता है, 2003 का दिन है शुक्रवार, और हमें 2015 का दिन निकालना है। तो कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर आगे जा रहे हैं। वो कितना आगे जा रहे हैं? 1। तो आंसर हो गया शनिवार। आंसर कितना हो गया? शनिवार। ठीक ठीक। पहले इसको तुम नोट करो, फिर उसको मैं बताता हूं ट्रिक से कि हमें ट्रिक से ये कैसे करना है। ठीक है? पहले इसको नोट करो, जल्दी नोट करो इसे। जल्दी आपके लिए 1 मिनट का समय है, जल्दी अच्छी तरीके से नोट करो, समझ के, फिर इसको मैं ट्रिक से उड़ाता हूं, देखना ट्रिक से मजा आ जाएगा। ट्रिक से क्या है?
इसको मैं बताऊंगा फिर ट्रिक से कि ट्रिक से कैसे करना है बबुआ कैशन। सोच समझ के इसको नोट करो। इतना बेसिक से बेटा शायद है, समझ गए ना? ठीक। सब उतारना बेटा, सब नोट करना यहां से लेके यहां तक। अब ये मन सोच लेना का रेड से क्यों करा रहे हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा था कि रेड से पढ़ना, आज मैं रेड से पढ़ा रहा हूँ भाई, ब्लैक बिल्कुल भी यूज नहीं कर। ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा, मैं उसको बताता हूं ट्रिक से, सब कुछ बताता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको ट्रिक से कि ट्रिक है क्या चीज, क्या है ये। 2 सेकंड बढ़ा दोगे बेटा, ये बता दो बस, मुझे उड़ गया क्वेश्चन। कितना डिफरेंस है 12 साल का, और बस 2 या 3 से 15 तक मुझे बस ये बता दो कितने लीप वर्ष पड़ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 3 लीप वर्ष पड़ते हैं, कैलेंडर में आगे ना कि पीछे शनिवार, आंसर बस खत्म, खत्म भैया खत्म। 12, अगर मैं 2 या 3 से 15 तक में लीप वर्ष देखूंगा, एक तो 2004 पड़ेगा, 8 पड़ेगा, 12 पड़ेगा का 16 पड़ेगा, ना पड़ेगा बेटा, ना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? 16 तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पूछा 15 तक है। तो बस यही आंसर, खत्म खत्म। देख लो, देख लो भाई। अगला क्वेश्चन, अब मैं शॉर्ट लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है? देखो क्वेश्चन है 12 जनवरी 2010 को सैटरडे, बस बिल्कुल डिक्टो, कुछ नहीं करना, बस ईयरों का डिफरेंस और ये देखना है 2029 को कौन सा दिन होगा। बस मुझे जल्दी बता दो बेटा, सिर्फ आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी बता दो, आध मिनट का समय है, जल्दी, कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद अब बस ये देखना कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं कि कैलेंडर में हम पीछे आ रहे हैं, बस इतना मुझे बेटा आप बता दो, मेरा दिल गदगद हो जाए, बस जल्दी। जो भी बेटा तैयारी कर रहे हैं, बस अब ये मन देखो कि अब हमें करना क्या है। अब बस इसमें लगे रहो कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। जितना जो आपके 60 दिन या 90 दिन या 120 दिन जिस भी एग्जाम्स के बचे हुए हैं, मुझे लग रहा है अंडर यानी कि 5 मंथ्स में सभी एग्जाम होने, समझ रहे ना? तो बिल्कुल भी ढलाई मत दो, दिनों और रात खुद को पका दो भाई। 2-3 महीने की मेहनत, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छी हो रही है तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आपने क्या करा होगा, बस ईयरों का डिफरेंस लिया होगा। अगर मैं 2010 से 2029 से 2010 घटाऊं तो 19 साल का अंतर है भाई, 19 साल का। तो बस 2010 से 29 तक लीप वर्ष बता दो बस बेटा। देखो 12 होगी, 16 होगी, 20 होगी, 24 होगी, का मैं 2030 कर दूंगा? बताओ ना, तुम बता दो 2030 कर दूंगा ना, तुम्हारे कहने से कर दूंगा बेटा? कैसे कर देंगे? नहीं करेंगे। देखो ये जो है फिर लीप वर्ष जो पड़ेगी वो पड़ेगी 32 की पड़ेगी, सॉरी 28 की, 12, 16, 20, 24, 28,
ठीक ठीक सर। तो 1904 कितना होता है? 1904 होता है बेटा 23। बस घटा दो, कितना बचेगा? 7 21 2। अब सैटरडे में, अब ये बता दो बेटा, हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? 2010 का दिन हमें पता है, 2029 का दिन पता लगाना है, तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। अगर सैटरडे में 2 ऐड करूंगा तो कितना होगा? सोमवार। सोमवार, ठीक। देख लो भाई, अगला क्वेश्चन और मुझे बता दो तुम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा बताओगे तुम? 15 जनवरी। फिर से बेटा भाई, 15 जनवरी 2004, नहीं 2006, सॉरी 2006 को शनिवार है, शनिवार है। तो 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बता दो भाई, जल्दी। 20 सेकंड का समय, अब 30 का नहीं है, 20 सेकंड का है। तो बस डिफरेंस निकालो जल्दी। 2019 में से 2006 घटाऊंगा तो मैं कितना बचेगा बेटा? 3। 13 साल का अंतर है भाई। कितने साल का अंतर है? 13 साल का। ये बताओ, ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये बताओ। 13 साल का अंतर है, तो बस 2006 से 19 तक मुझे बस लीप वर्ष और बता दो, सोई कहानी खत्म है भाई। एक तो आपका 8 होगा, एक 12 होगा, 16 होगा। तो इसमें 3 लीप वर्ष हैं। 13 और 3 होता है 16। अगर मैं 16 का भाग 7 में दूंगा, 7 का भाग 16 में दूंगा तो कितने बचेगा? 7 दूनी 14। अब मुझे ये बता दो, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? आप बोलो सर आगे जा रहे हैं, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? अब ये लीप वर्ष देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनमें लीप वर्षों का ही खेल है। इसमें जो है बेटा लीप वर्षों का ही खेल है। जल्दी नोट करो, जल्दी, बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन, सोलह अगस्त 2020 को सोमवार। बेटा अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो सच बता रहा हूं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। 2009 को कौन सा दिन होगा? 9 है भाई। ये थोड़ा अंग्रेजी है, अंग्रेजी नहीं भाई, ये कुछ अलग ही है। 2009 को कौन सा दिन होगा? बस मुझे जल्दी बता दो भाई। 20 सेकंड का फिर समय आपके पास, 20 सेकंड का आपके पास फिर समय है। तो क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालो, कितना निकलेगा? आप बोलो 11 साल का अंतर है सर। 11 साल का अंतर है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो बेटा, 2009 से 2020 तक कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? एक तो 12 पड़ेगा, एक 16 पड़ेगा और एक 20 पड़ेगा। 20 लीप ईयर काउंट होगा बेटा, 20 लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 29 फरवरी इनके बीच में है। 29 जो फरवरी है वो इनके बीच में है, ठीक है। 11 और 3 कितना होता है? 14। अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर 0 आता है तो क्या होता? वही दिन। अगर 0 आता है बेटा शेषफल, तो क्या होता है? वही दिन, ठीक है। तो क्या होगा?
सोमवार का सोमवार ही। अगला क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा वार होगा? 2009 है बेटा, जल्दी बताओ। 20 सेकंड का समय तुम्हारे पास, 20 सेकंड सिर्फ और सिर्फ। 20 सेकंड के बाद कोई भी माफी, कोई भी कुछ नहीं मिलेगा भाई। बताओ कितने साल का अंतर है? आप बोलोगे 10 साल का अंतर है, तो 2009 से 2019 तक कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? एक 12 पड़ेगा, 2 पड़ेंगे बस बेटा इसमें, 2 तो 12। अब ये बता दो, कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं? तो आप बोलोगे कैलेंडर हम पीछे आ रहे हैं। 2019 का दिन हमें मंगलवार पता है, 2009 का दिन हमें पता करना है। ऐसे तो तुम, अगर मैं बताऊं इसके, आपको मैं 2 बता सकता हूँ। +2 करके भी कर दोगे तो गुरुवार आएगा। अगर घटा के करोगे तो मंगलवार में घटाओ, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, फिर भी। और अगर तुम +2 भी कर दोगे फिर भी आ जाएगा 7, वही दिन। ठीक है, ये तो थी बेटा सेम मंथ होने पर। अब बात करते हैं सेम वर्ष होने पर। इसको पहले नोट करो, उसके बाद 15 अगस्त 2005 को 2005 को शुक्रवार है, तो 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब ये क्या चीज है? अब आप ये बोलो, अब तुम्हें अगर ऑड डे नहीं पता है महीनों के, तो तुम इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑड डे पता होने चाहिए। तो देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना, जिसका भी दिन पूछा है तो उसको तो लिखते हैं पहले अप्रैल, और तब तक लिखते हैं इस महीने तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त तक, अगस्त की दी हुई तारीख लिखते हैं बस, दी हुई। ठीक है, और इसकी घटाकर शेष दिन, जिन्हें हम शेष दिन भी बोलते हैं। अब ये बता दो बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन तुमने ध्यान से नहीं सुना तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं ये बता दो बस मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप बोलोगे सर 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं का? हाँ। अब 30 में से -29 कर देंगे दी हुई तारीख, तो कितने दिन बचे? 1। ठीक है, अब
मई के महीने में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे इसमें कितने दिन हैं, इसमें कितने दिन है, ये बताओ पहले, इसमें कितने दिन है? इसमें 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे। अब आप ये सोचेंगे सर ये कैसे करा रहे हो भाई, ये 31 का दिन, ये 30 का दिन, ये 31 दिन होते हैं, ठीक है। मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, सॉरी। तो अगर मैं बेटा 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 ही तो बचेगा, रिमाइंडर 3 ही तो बचेगा, जो शेष दिन होंगे बेटा वो 3 ही तो बचेंगे। 7 चौके 28, 28 दूनी 30, तो भाई 3 भाई तो मैंने लिखे। ऐसे ही आपको शेष दिन पता होने चाहिए। अगर मैं 30 का 7, अगर 7 का 30 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 2 ही तो बचेगा, 2 ही तो बचेगा, ठीक। अगर मैं 7 का 31 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 3 ही तो बचेगा, ठीक। तो बस मैंने वही लिखा है, जिस भी मंथ कहीं तक पूछा है उसके शेष दिन लिखते हैं हम विषम दिन, ठीक है बेटा, ठीक। तो पहले तो 7 का 15 में भागे, इसको या छोटा कर लो तो एक शेष दिन बचेगा। अब बस क्या करते हैं बेटा, इन्हीं को बस जोड़ लेते हैं। देखो 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, बस 7 का भाग दे देना, जो रिमाइंडर बचे उसका आंसर निकाल देना। अब ये देख लेना बेटा कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, बस ये चीज देख लेना। तो आप बोलोगे सर कैलेंडर में हम पीछे आ रहे हैं, कैलेंडर में हम पीछे आ रहे हैं, तो कैलेंडर अगर शुक्रवार में है मैं 3 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, बता दो बस मुझे। बृहस्पति, बुधवार, मंगलवार, ओहो इसका जो आंसर आया है बेटा वो आया है मंगलवार, इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, मंगलवार। 15 अगस्त हम कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं, कैलेंडर में हम पीछे आ रहे हैं, तो बस ये है। पहले देखो इसको अच्छी तरीके से, अगर तुम्हें विषम दिन नहीं पता है, अगर आपको विषम दिन पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, विषम दिन आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको विषम दिन पता होना बहुत जरूरी है। जल्दी देखो कैसे मैंने किया है और कैसे होगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2004 को सोमवार, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, बस ईयर का डिफरेंस निकाल देना। करिए 20 सेकंड का समय आपके पास। तो कि इतने भी कहीं भी इसके क्वेश्चन सेम महीने वाले, ठीक है, और सेम आप उस वाले क्या बोलते हैं उसको, ईयर वाले, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जहां भी दिखे क्वेश्चन लपेट दो, जहां भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे बेटा लपेट देना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मंथ लिखेंगे अप्रैल तक, जनवरी, फेब,
अप्रैल, अप्रैल के पूरे दिन। ठीक है बेटा, इसको इधर ही हल्का कर लो। 7 7 चौके 28, तो शेष दिन कितने बचे? 2। अप्रैल का हमेशा 1 होता है, अप्रैल लीप वर्ष में हमेशा काउंट 1 होती है। तो जनवरी का महीना कितने का होता है? 31 का। 31 में से 25 घटाएंगे बेटा, 31 माइनस 25 तो कितना बचेगा? 6। बस इन्हीं को आपस में ऐड कर लो, 6 एक 7, 7 2 9। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो अप्रैल का दिन हमें पता है, जनवरी का पूछा है, तो सोमवार में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? सैटरडे। सैटरडे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और बेटा इसकी प्रैक्टिस करते रहना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सभी को जय श्री राम। पहले तो नोट कर लो इसे, उसके बाद नोट कर लिया। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है।